इस वक्त हमारे साथ आशीष कुमार माली हैं। आशीष कुमार माली जी ने अभी कुछ समय पहले अपने बेटी को खोया, जो कि दरअसल उसी फ्लाइट में थी जिनके साथ अजीत पवार के साथ। आशीष जी, आपके आपके परिवार में और कौन कौन लोग हैं, और पिंकी कब से ये फ्लाइट अटेंडेंट का काम कर रही है? फ्लाइट अटेंडेंट का काम ये 8 वर्षों से कर रही है। 3 साल इंटरनेशनल एयरपोर्ट अंधेरी पे थी। उसके बाद उसका प्रमोशन हुआ और कलीना में सांता क्रूज के अंदर प्राइवेट चार्टर्ड फ्लाइट के अंदर वो 5 साल से काम पे है। कलीना में उसने कई बार अजीत पवार के साथ पहले भी वो फ्लाइट चौथा टर्म था अजीत दादा पवार के साथ। इसके पहले देवेंद्र फडणवीस के साथ गई थी, बावन कुले साहब के साथ थी, प्रहलाद मोदी जो प्रधानमंत्री के बंधु हैं उनके साथ गई थी, राष्ट्रपति के साथ गई थी। वो प्राइवेट चार्टर फ्लाइट में ही रहती थी और ये सब देख के बहुत प्राउड होता था लड़की को। आपने कभी जिस तरीके से ये हादसा हुआ तो उस समय आपको कुछ तुरंत खबर मिली? किसने बताया आपको इस पूरे? नहीं, कल इतना बोल के गई वो मुझे फ़ोन करके कि पप्पा मैं अजीत दादा पवार के साथ बारामती जाऊंगी और उनको ड्रॉप करके मैं नांदेड़ चली जाऊंगी, मैं फिर फ्री होकर होटल से फ़ोन करूंगी। जब मैंने सुबह टीवी लगाया तो अजीत दादा का फ्लाइट क्रैश हो गया ऐसा सुन के हाथ पैर कांपने लगे। जब ब्रेकिंग न्यूज आया तो ब्रेकिंग न्यूज के अंदर फ्लाइट अटेंडेंट पिंकी माली आया तो हम लोगों के हाथ पर सब। इस वक्त आपने किसी से बात की है? क्या बोला है? प्रशासन की तरफ से कुछ बताया गया? प्रशासन की तरफ से कुछ नहीं। स्थानिक नगर सेवक निशिकांत सिंधे जी का जब से आए हैं तब से फॉलोअप में है, बारामती में अपनी गाड़ी दे रहे हैं जाने। इनका हमारा फैमिली संबंध है और वो बोले कि वेलू नायडू गणेश केसवन के साथ मेरी गाड़ी लेके जाओ वहाँ पर, लेकिन मेरा दामाद वहाँ गया है बारामती में। तो फिर क्या पिंकी ने कभी कोई जिक्र किया था इस फ्लाइट को लेके? कभी कोई टेक्निकल दिक्कतें कुछ बताई थी कभी? क्योंकि पिछले आपने कहा बहुत सारी फ्लाइट्स उसने ली थी इसमें, और इसमें काफ़ी सारे वीआईपीज भी जाते थे। क्या किसी तरह की समस्या की कोई जिक्र कभी मेंशन हुआ था किसी? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं, ऐसा कुछ भी बात नहीं करती थी वो। बड़ी फ्लाइट हो, अभी मालदीव भी जाके आई, उसका काम अच्छा था और इसके लिए उसको प्रमोशन टू प्रमोशन होता गया। उसका बहुत प्राउड होता था लड़की। हम एक झोपड़पट्टी में रहने, हम एक मिडिल क्लास के, और अगर मेरी लड़की इस जगह पे पहुंची ये मेरे लिए खूब प्राउड की कुछ। खुद भी एनसीपी के कार्यकर्ता रहे हैं, और क्या आपने अजीत पवार से खुद कभी पहले बात की? देवगिरी के अंदर मेरा अजीत दादा पवार से बात हुई थी, लेकिन मुझे मुंबई का पदाधिकारी बनाए थे, मुंबई प्रदेश का सर चिटनीस करके बनाए थे। मैं 4 टर्म से, एक बार सचिन भाऊ अहिर मुंबई के अध्यक्ष थे, एक बार मैं नवाब मलिक मुंबई के अध्यक्ष थे, उसके बाद मैं संजय दीना पाटिल करके थे, तब भी मैं सतत 4 टर्म मैं मुंबई की कमेटी पे काम कर रहा हूँ। उसके बाद अजीत पवार जी से कभी खुद बात भी हुई उनसे? हुई है, देवगिरी बंगले पे हुई है मुंबई में। तो उनके साथ आपकी बेटी जा रही थी तो ज़्यादा अच्छा लग रहा है? बहुत प्राउड होता था और दादा से बात भी करवाई, लेकिन दादा का ऐसा अंत होगा और मेरी लड़की का अंत होगा, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं तो अपनी बेटी खोया, लेकिन महाराष्ट्र के सपूत को खो दिया गया। तो ये थे अजीत पवार के जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं, जिन्होंने अपनी बेटी को इसी हादसे में खोया क्योंकि वो फ्लाइट अटेंडेंट के तौर पर वहाँ काम कर रही थी। कैमरामैन आशीष के साथ विद्या, मुंबई आज तक।